अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर 2 चैप्टर 3 का डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। इस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हम लोग बेसिकली एंजाइम की करैक्टर्स होता क्या है, किस तरह का एंजाइम होता है, उसको डिस्कस करेंगे। एंजाइम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो प्रोसेस करते हैं, जो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हो। सबसे पहले ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा है। तो एंजाइम उनमें से ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाली प्रोडक्ट है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बजाय इसके कि वो खुद उसमें इंडल्ज हों, बजाय इसके कि वो अपने आप को उसमें यूज्ड हुए बगैर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। देयर प्रेजेंस डू नॉट अफेक्ट द नेचर आर प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट, उनकी मौजूदगी की वजह से एंड प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन का वो तब्दील नहीं होता, वो वही रहता है जो रिएक्टेंट से बनना होता है, बस जो प्रोसेस है वो ज़रा स्पीड से होता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, यानी बहुत बड़ी मिकदार में नहीं बल्कि थोड़ी सी मिकदार में ही एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने की अहलियत रखते हैं। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, अपने काम के अतबार से स्पेसिफिक होते हैं। ए सिंगल एंजाइम कैटालाइज ओनली आ सिंगल केमिकल रिएक्शन, जैसा कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका स्पेसिफिक एंजाइम है। रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। रेस्पिरेशन के रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाला जो एंजाइम है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं होगा। इसी तरह से हर एंजाइम स्पेसिफिक है फॉर देयर एक्शन। और याद रखिएगा, ग्रुप जो होते हैं उनके उससे रिलेटेड फंक्शन भी अलग-अलग ही होते हैं, यानी जो एंजाइम रेस्पिरेशन में काम आएंगे वो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आएंगे। हर एंजाइम अपना स्पेसिफिक काम ही करेगा। फिर हमारे पास दे आर सेंसिटिव होते हैं टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच में हल्की सी तब्दीली इनके काम पर अफेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर में तब्दीली इनके काम पर अफेक्ट कर सकती है। और सबस्ट्रेट, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली एक एंजाइम के एक्शन को तब्दील कर सकते हैं। सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपरिंग फंक्शनिंग। को फैक्टर्स क्या होता है, कल आप लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। आपने कहा था कि ऐसे एंजाइम जिन्हें अपनी पूरी सलाहियत दिखाने के लिए एडिशनल नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उन सारों को कोफैक्टर्स कहा जाता था। 3 टाइप के थे, एक्टिवेटर थे, को एंजाइम्स थे और प्रोस्टैटिक ग्रुप थे। तो हमारे पास क्या जी, आखिरी हमारे पास क्या होता है, एंजाइम हमेशा क्या करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट करने को लो डाउन भी करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोटेंशियली डैमेजिंग कर देते हैं। हमारे पास क्या है, जब वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एक्टिव फॉर्म में, जैसा कि पेप्सिन एंजाइम इज़ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जहाँ पर पैदा होता है यानी स्टमक में, तो वो स्टमक की वाल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा अपने आप को क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन में पैदा करता है। फिर पेप्सिनोजिन के साथ जो होता है वो HCl मिलके इसको क्या करता है, पेप्सिन में तब्दील करता है, जिससे वो अपना केमिकल रिएक्शन करता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव हालत में पैदा नहीं होते, क्योंकि अगर वो एक्टिव हालत में पैदा होंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के सेलों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो हम लोगों ने इनको भी पढ़ा था कि 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होते हैं एपो एंजाइम, दूसरे होते हैं हमारे पास होलो एंजाइम्स। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, करैक्टरिस्टिक्स थी। तो स्टूडेंट, किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स एक एंजाइम रखता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, अपने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। इनकी हमारे पास एंड प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होती, एंड प्रोडक्ट वही रहता है। इनके ऊपर जो है पीएच अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। तो ये थी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।